चुने हुए व्यक्ति, हमें ज़बरदस्ती राष्ट्रीय जल क्षेत्र तक ले जाना, हमारी इच्छा के खिलाफ हमें इजराइल लाना, हमें नाव के निचले हिस्से में रखना, बाहर निकलने नहीं देना और इसी तरह की बातें। ये शर्मनाक है कि जो लोग नरसंहार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं उन्हें दबाया जा रहा है, जबकि असली युद्ध अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों की सामूहिक हत्या करके बच निकलते हैं। फ्री फ़िलिस्तीन और ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये तो बस शुरुआत है। तो ग्रेटा लौट आई हैं और कोई नहीं चौंकेगा कि वो फिर किसी ऐसी चीज का विरोध कर रही हैं जो असल में हो ही नहीं रही, क्योंकि अब वो अप्रासंगिक हो गई हैं और फिर से प्रासंगिक होना चाहती हैं। और बजाय इसके कि वो बस एक बेहतर हेयरकट करा ले और सच में सोचें कि वो क्या कर रही हैं, वो सड़कों पर जाकर हंगामा कर रही हैं। इस बार किस बारे में है ये सब? तो वो गोला बारूद जिसे नरसंहार के लिए फंड कहा जा रहा है, असल में ऐसा नहीं है। आइए विस्तार से समझते हैं। स्वागत है पुशबैक में। इस समय बर्लिन के राइनमेटल के बाहर, जहां हम नरसंहार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, हथियारों की आपूर्ति के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, नरसंहार के दौरान इजराइल को हथियार देने का विरोध कर रहे हैं, मेरे पीछे साथी लोगों को ज़बरदस्ती हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि हम जर्मनी की नरसंहार में मिली भगत के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। जर्मनी भी इसमें शामिल है। सभी को याद दिला दूं, वो एक ऐसी शर्ट पहन रही हैं जिस पर इंतिफादा लिखा है। क्या आप लोग जानते हैं कि इंतिफादा का मतलब क्या होता है? बस। इसका मतलब है एक विद्रोह, और आमतौर पर ये हिंसक होता है। लेकिन इसे एक पल के लिए भूल जाइए। वो जिस नरसंहार की बात कर रही हैं वो गाजा में हो रहा है, जो शायद हो रहा है या नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप बेवकूफ हैं या आप सच में जानकारी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि नरसंहार क्या होता है। हालांकि इसमें एक छोटी समस्या है, और वो ये कि ये जर्मन गल में है। फैक्ट्री असल में गाजा के लिए चीजें नहीं बना रही है, ये यूक्रेन युद्ध के लिए चीजें बना रही है। इजराइल को हथियार देने वालों में सबसे बड़े सप्लायरों में से एक। ये शर्मनाक है कि जो लोग नरसंहार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं उन्हें दबाया जा रहा है, जबकि असली युद्ध अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों की सामूहिक हत्या करके बच निकलते हैं। फ्री फ़लस्तीन और ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये तो बस शुरुआत है। लड़ाई रुकेगी नहीं दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। किसकी शुरुआत? उसकी शुरुआत ये है कि आप यूक्रेनियों को रूसियों से बचाए जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो उन पर कब्जा करना चाहते हैं। क्या आप यही कर रहे हैं? यही तथ्य है, यही हो रहा है। ग्रेटा थनबर्ग और पीसफुली अगेंस्ट जेनोसाइड के 40 कार्यकर्ता बर्लिन में राइनमेटल एजी कार्यालय को शांतिपूर्वक ब्लॉक कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जर्मन हथियार निर्यात और गाजा नरसंहार में मिली भगत के विरोध में अपने हाथ जमीन से चिपका लिए। ये राइनमेटल पर उन हमलों में से एक है जिनके हथियार अधिकतर यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। आज हम राइनमेटल के बाहर विरोध कर रहे हैं, जो बर्लिन में हथियार फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, जहां इजराइल भेजा जाने वाला गोला बारूद बनेगा। उन्हें फ़िलिस्तीन व लेबनान में कब्जे, रंग भेद व नरसंहार के लिए हथियार दिए जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम विरोध करें और नरसंहार व सामूहिक हत्याओं में हमारी मिली भगत खत्म करें। आज हम यही कर रहे हैं। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा असली कर्तव्य क्या है ग्रेटा? सोचने में सक्षम होना। ये अच्छा होगा, हम सब, इस ब्रह्मांड के सभी इंसान सराहना करेंगे अगर तुम सच में बस सोच सको। और शायद अगर तुम कहीं जाकर अपने हाथ जमीन पर चिपकाने वाली हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास अपना समय बिताने के लिए कुछ बेहतर नहीं है, तो शायद सही तरीका ये होगा कि उस जगह को ढूंढो जो सच में नरसंहार को फंड कर रही है, जैसे कि इस्लामिक रिपब्लिक। मुझे लगता है तुम इस्लामिक रिपब्लिक जाकर गोला बारूद का कारखाना ढूंढ सकती हो और वहां अपने हाथ जमीन पर चिपका सकती हो। हालांकि तुम इतनी दूर नहीं जा पाओगी क्योंकि तुम सुनहरे बालों वाली और महिला हो। तो फिर तुम वहां जाकर नरसंहार क्यों नहीं रोकती? या नाइजीरिया में ईसाइयों का कत्लेआम, तुमने इसके बारे में सुना है ना? जाओ उनसे निपटो, वे नरसंहार में शामिल है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? जर्मन फैक्ट्री की जमीन पर अपने हाथ ना चिपकाओ जो रूसियों के खिलाफ बचाव कर रहे यूक्रेनियों को फंड दे रही है। ओप्सी डेजी। जर्मनी और यूक्रेन का इजराइल गाजा संघर्ष से कोई संबंध नहीं है और तुम्हें इसकी जानकारी भी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों की बात है जो आक्रमण से बचना चाहते हैं और लगता है तुम इसमें बाधा बन रही हो। और बिल्कुल इसमें शामिल गरीब लोग तो इतने मासूम हैं और वही लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। शायद उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि वे कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और शायद खुद को बचाने के लिए, क्योंकि अगर हाथ फर्श से चिपका दिए तो लंबे समय में हाथ काम के नहीं रहेंगे,
समझ रही हो ना? शायद उन लोगों के लिए पुलिस हस्तक्षेप की जरूरत होती है जो अपने हाथों को फर्श से चिपका लेते हैं। क्या किसी को बेवकूफ होने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। अब कुछ भी हैरान नहीं करेगा। चिढ़ाने वाली बात है कि इन बेवकूफों के पास ऐसी हरकतों के लिए इतना समय है। उसके चेहरे पर गुस्से का बहुत शानदार भाव आता है। शायद मैं उसकी नकल कर सकती हूँ। मेरा मतलब है, देखो, जब वे उसे उठाकर ले जा रहे हैं और बेवकूफी की वजह से गिरफ्तार कर रहे हैं तो वो ज्यादा खुश नहीं लग रही है। क्या तुम वो चेहरा देख रही हो या नहीं? क्या मैं ऐसी दिखती हूँ? मैं ग्रेटा जैसी दिखने की कोशिश नहीं कर रही हूँ और कभी कर भी नहीं सकती। लेकिन ये लोग बाहर भूख हड़ताल पर गाजा के नागरिकों के लिए बैठे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्हें गाजा संघर्ष में अभी क्या हो रहा है, इसकी कोई जानकारी है या नहीं, लेकिन साफ है कि उन्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बार फिर से याद दिलाता है कि वो कितनी अविश्वसनीय रूप से अनपढ़ है और इसके ऊपर से कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन भी है। मैं उससे बड़ी हूँ। हम लोगों को बचा रहे हैं। याद है, उसने गाजा तक एमडी फ्लू की गोलियां ले गई थी। याद है लड़के? इजरायली लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? हमने देखा कि वे अपने सोशल मीडिया पर सैंडविच बांट रहे थे। असल में कैसा था? हाँ, शायद उन्होंने बहुत सारे पीआर स्टंट वीडियो पोस्ट किए होंगे। जैसा कि मैंने कहा, मैंने कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने एक गैर कानूनी काम किया। तुमने वो सैंडविच नहीं देखा? ग्रेटा, हमने तुम्हें वो सैंडविच देखते हुए देखा था। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हमारी मर्जी के खिलाफ अगवा कर इजराइल लाया गया, नाव के निचले हिस्से में रखा और बाहर नहीं निकलने दिया। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी ये है कि क्या ग्रेटा तुम्हें अगवा की हुई लगती है? क्या उस वीडियो को देखकर तुम्हें लगा कि उसे अगवा किया गया है या पानी में अगवा किया गया है, जो कि गैर कानूनी है? ये लोग ऐसे जुमले उछालने में बहुत माहिर है। नरसंहार, कब्जा और अपहरण, ये सब बकवास है। वो बस पागल है। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसे मदद की जरूरत है। उसे पब्लिसिटी स्टंट करने से रोकने के लिए एक इंटरवेंशन होना चाहिए। लेकिन उसके माता पिता उसकी दूसरी बहन पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए उसकी देखभाल नहीं हो पा रही है। और अगर आपको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो फिर भी हमारे दूसरे वीडियो जरूर देखिए। तो ग्रेटा फिर से वही बेमानी हरकतें कर रही है। गलत जगहों पर गलत चीजों का विरोध कर रही है, क्योंकि साफ तौर पर उसने अभी तक ये नहीं सीखा कि एआई का इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि जाहिर है वो तो बस ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। खैर, इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।